आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रेज़े। बात करूंगा कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की और भाजपा की लीडर और मंत्री स्मृति ईरानी की। जी हां, पार्लियामेंट में अपनी रुकनीत की बहाली के बाद राहुल गांधी संसद गए और मणिपुर के मामले में उन्होंने जोरदार भाषण दिया। पहली बार वो बोले बहाली के बाद। सब ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी क्या बोले, राहुल गांधी कैसे अटैक करें। और राहुल गांधी ने बड़ी मैच्योर तकरीर। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो मां का कत्ल है। भाजपा को गद्दार कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहा, अडानी और अमित शाह पर भी बड़ा हमला किया, मेघनाथ और उन्हें कुंभकर्ण से तस्वीर दे डाली और कहा कि अहंकार ने जो है वो लंका को जलाया। हनुमान जी ने नहीं जलाया, लंका जो जली वो रावण के अहंकार की वजह से। राम ने जो है रावण को नहीं मारा, बल्कि रावण अपने अहंकार की वजह से मारा गया। ये तमाम बातें जो है राहुल गांधी ने की और ऐसी बातें जिससे भाजपा हिल गई। भाजपा में कपकपी छूट गई राहुल गांधी के बयान। मैं 2-3 शॉट राहुल गांधी के सुनाता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा फ्लाइंग किस की। और इस मामले को उठा करके न सिर्फ स्मृति ईरानी फंस गई, बल्कि पूरी भाजपा और सरकार फंस गई। देखिए कैसे। पहले 2-3 शॉट राहुल गांधी के सुन लीजिए जो बड़े जोरदार हैं। हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए ये पहले आप गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण 2 लोगों की सुनता था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने कैसे हमला किया। अब इससे सरकार का बिलबिलाना तय था, लेकिन अब उसमें जब राहुल गांधी निकलने लगे तो उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। अब स्मृति ईरानी और कुछ और उनकी हामी महिलाओं ने, महिला सांसदों ने यह कहा कि राहुल गांधी ने जो महिलाएं बैठी थी सांसद, उनको फ्लाइंग किस की। और इसको लेकर के बड़ी चर्चा हो गई। एक बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री से जाकर के गले मिल गए, फिर उन्होंने सिंधिया को आंख मारी थी। ये 2 चीजें थी। अब ये फ्लाइंग किस का मामला सामने, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एक प्रोपगंडा, राहुल गांधी की तकरीर को दबाने के लिए एक नया इशू उठा दिया कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो टीवी पर न चलाया जाए, वो सोशल मीडिया पर न दिखाया जाए, वो भाषण को दबा दिया जाए और फ्लाइंग किस को जो है उठा लिया जाए। लेकिन
इस मामले को उठा करके इस बार भाजपा फंस गई, मोदी सरकार फंस गई और स्मृति ईरानी फंस गई। अब आप देखिए कि स्मृति ईरानी जहां पे बैठी हैं, ये कहा जा रहा है उसके 2 रो के पीछे बृजभूषण शरण सिंह बैठे, भाजपा के सांसद हैं और उन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप, मुकदमा है, मुकदमा चल रहा है, आंदोलन किया गया, महिलाएं महीनों जो है जंतर मंतर पर बैठे रहे, महिला पहलवान, किसान में उतरे, मुकदमा दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट, सब आप जानते हैं। अब इस पर यह सवाल उठा दिया गया कि स्मृति ईरानी को और दीगर जो भाजपा की महिला सांसद है उनको बृजभूषण नजर नहीं आया। बृजभूषण जिसने महिला पहलवानों की छातियों को छुआ, जिसने उनके पेट को छुआ और यौन शोषण किया, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एफआईआर में और महिला पहलवानों ने यह इल्जाम दर्ज करा। लेकिन उस पर स्मृति ईरानी भी खामोश रही, मीनाक्षी लेखी भी खामोश रही, भागती नजर आई, और जो भाजपा की दीगर महिला सांसद है वो भी खामोश है। वो चीज नजर नहीं आई। देखिए, जो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, उन्होंने कैसे इस बात को उठाया, देखिए। यूनियन WCD मिनिस्टर बहुत गुस्से में है, पर मुझे समझ नहीं आता ये गुस्सा कहां जाता है जब उनके सिर्फ 2 रो पीछे बृजभूषण सिंह नाम का एक आदमी बैठता है। इस आदमी ने 5 से ज्यादा रेसलर्स के साथ, ओलंपियन रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करा है, कमरों में बुलाया है, कमर पे हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है। तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता जब मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, मोलेस्टेशन किया जाता है, उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, तब इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि राम रहीम नाम का एक बलात्कारी और एक मर्डरर हर दूसरे दिन हरियाणा सरकार उसको छोड़ देती है, पैरोल पे बाहर निकाल देती है जेल से, तब इनको गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि बिल्किस बानो, जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से गैंगरेप किया गया, उसके परिवार के 7 लोगों को मार डाला गया और उन रेपिस्ट और मर्डरर को इंडिपेंडेंस डे पे छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया गया, उस पे गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि हर दिन देश के किसी ना किसी कोने से इतनी डराने वाली रेप की घटना सामने आती है, तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। So I really think that this woman does not have her priorities right and she engages in whataboutery. गुस्सा आना चाहिए, पर गुस्सा मुद्दों पे आना चाहिए और उसके बाद एक्शन होना चाहिए, नहीं तो ऐसे बेटी बचेगी और ऐसे बेटी पड़ेगी। तो सुना आपने, यह स्वाति मालीवाल का एक तरीके का जोरदार का तमाचा है। यही नहीं, बल्कि यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनको बरहना किया गया, उनकी इस्मत दरी की गई, उनकी इज्जत लूटी गई, जब हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया से आवाज उठ रही थी, तब स्मृति ईरानी कहां थी? तब स्मृति ईरानी को क्यों यह होश नहीं आया कि इस मामले पर भी बोलना चाहिए? उन्होंने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहा कि आप बोलिए मणिपुर के मामले में, रोकिए इस मामले को? तब स्मृति ईरानी और भाजपा की यह महिला सांसद कहां थी? क्या उन्होंने मणिपुर का दौरा किया? क्या उन्होंने उन महिलाओं से मुलाकात की? तब वो खामोश थी। राहुल गांधी की एक फ्लाइंग किस, जो शायद हुई भी नहीं, उसको लेकर के इतना बवाल, महिलाओं का अपमान हो जाता है, महिलाओं का सम्मान घट जाता है। शिवराज सिंह चौहान फ्लाइंग किस कर रहे हैं तो उस पर कोई एतराज नहीं। तो ये इस तरीके की चीजें जो है, अब इसका जवाब जो है वो भाजपा नहीं दे पा रही। अब इन सवालों का जवाब जो है वो स्मृति ईरानी नहीं दे पा रही। अब इसका जवाब मोदी सरकार के मंत्री भी नहीं दे पा रहे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह पर खामोशी क्यों थी और क्यों है।
मणिपुर पर खामोशी क्यों थी और क्यों है? एक फ्लाइंग किस। अब कांग्रेस की जो महिला लीडर है वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने भी स्मृति ईरानी को न जाने क्या क्या कहा है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो भाजपा इस मर्तबा ऐसा लग रहा है कि फंस गई, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं, मोदी सरकार भी जवाब नहीं दे पा रही। लेकिन यह सब जो किया गया वो शायद इसलिए कि राहुल गांधी ने जो अटैक किया था, राहुल गांधी ने जो हमला किया था, उस हमले को रोका जा सके और बहस को एक नई दिशा में ले जाया जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात मोदी सरकार को कही है वो भी ट्रेंड कर रहा है। और उल्टा जो है अब स्मृति ईरानी से सवाल किया जा रहा है कि आप महिला पहलवानों के बारे में खामोश क्यों थे? आप जो है मणिपुर की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उस पर क्यों नहीं बोली? क्या स्मृति ईरानी इस मामले में कोई जवाब देंगे? हम भी देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता। बहुत बहुत शुक्रिया।